नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज गोल्ड सिल्वर में एक मूव देखने को मिली। मैंने मॉर्निंग में कहा था आपसे कि एक डाउनसाइड मूव जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मूव यहाँ पे मिसिंग थी, था काफी कम मूव था। इसका बहुत बड़ा कारण था कि यहाँ पे रुपया जो है ये डेप्रिशिएट होके इनिशियली 88.87 तक आ गया। करेंसी फैक्टर हमेशा बहुत ज्यादा मतलब मायने रखता है यहाँ पे। और जैसे ही बाहर के बाजार की बात की जाए तो बाहर के बाजार में जो हाई लगा चांदी का, वो यहाँ पे 44.77 लगा, ऑलमोस्ट $45। और आज के दिन का जो लो था, ये लो था 43 से भी इनफैक्ट नीचे गया था, 43.95 के करीब ही गया। लेकिन हमारे बाजार में वो रिफ्लेक्शन नहीं आया। ये तो पता है कि हर करेक्शन पे यहाँ पे एक बाई जो है वो रहेगा, यही पैटर्न अभी चलेगा गोल्ड सिल्वर में। लेकिन करेंसी की वजह से वो मूव हम यहाँ पे मिस कर गए। और अगर बात की जाए गोल्ड की, गोल्ड ने भी कल जो हाई लगाया ये आपको 38.14 के करीब का हाई लगाया। ये जो कल का कैंडल बना था इसमें 38.24 का हाई था, सॉरी। और आज जो लो लगा है, ये लो करीब आपको लगा है 37.83 का। इतने फॉल के बावजूद हमारा जो बाजार है सिर्फ 61 रुपए डाउन साइड ट्रेड कर रहा है। हाँ, शुरुआत यहाँ पे ओपनिंग जो है वो डाउन साइड हुई थी 1,13,260 रुपए की। तो जो एक्सपेक्टेशन था, एक डाउन साइड ओपनिंग हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है बिकॉज ऑफ करेंसी। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे मैं लाना चाह रही थी। दूसरी चीज है कि ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो आज के दिन में हम सबसे पहले हमको आपको डेटा पे ही ध्यान देना होगा कि डेटा यहाँ पे क्या है। अगला मूव वहीं से आएगा। और रही बात ट्रेड डील की, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया से भी ट्रेड डील होने वाला है। ये एक इंडिकेशन यहाँ पे मिला है देखने को। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर में अगर आप आज का डेटा देखें तो आज के डेटा में आपको न्यू होम सेल्स है जो कि कम होके आ रहा है। अगेन ये एक डाउनसाइड डेटा है। अगर क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज करेंगे तो प्रीवियसली ये -9.28 मिलियन बैरल पर डे था। इस बार इन्वेंट्री में एक बिल्डअप देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम एक डाउनसाइड अपसाइड जो है वो केप होता हुआ देखें अपने क्रूड ऑयल में। लेकिन कल का डेटा का भी एक यहाँ पे एक ले लेते हैं इंडिकेशन कि कल किस तरीके का डेटा है। कल है ड्यूरेबल गुड्स का डेटा, -0.28% था, यहाँ पे 0.4 है। 3.3% का जीडीपी है। इनिशियल जॉब्स क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स पे यहाँ पे कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेटा जो है वो निगेटिव है। और निगेटिव डेटा के साथ बहुत ज्यादा मूव आपको डाउनसाइड का गोल्ड सिल्वर में आएगा नहीं। और वैसे भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही है। तो फिलहाल लेवल्स की यहाँ पे बात करेंगे कि लेवल्स क्या यहाँ पे हो सकता है और फैक्टर्स क्या कर रहे हैं। एक बस आपको मैं बताना चाह रही हूँ, एसएनपी में अगर देखा जाए तो एसएनपी में एक डबल टॉप की तरह बनता हुआ मुझे नजर आ रहा था। ये मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ आज और कल में। तो जब डबल टॉप बना तो हो सकता है कि आज के दिन में एक गिरावट देखने को मिले। डाउजोन्स से मुझे लग रहा है कि डाउजोन्स में भी एक फॉल आएगा और प्राइसेस नीचे की तरफ 46,000 तक आ सकता है। डॉलर इंडेक्स को देखना काफी जरूरी है। डॉलर इंडेक्स में एक रिवर्सल लग रहा है 97.57 तक का। अब बात करेंगे अपने गोल्ड काउंटर की। गोल्ड काउंटर में आपको फ्यूचर्स जो है वो $5 नीचे है, जबकि अपना जो स्पॉट मार्केट है इस गोल्ड का, ये आपको $12 ऊपर है। 37-70 डॉलर के करीब, $75 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो आज पैरिटी बन रही है कैसा कि बाय स्पॉट गोल्ड सेल फ्यूचर गोल्ड इन यूएस मार्केट। लेकिन हमारे बाजार की बात की जाए तो हमारा बाजार एकदम दायरे में है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1,14,200 तक का हो सकता है डेटा, क्योंकि हल्का निगेटिव है यहाँ पे। और अगर कोई भी करेक्शन आता है तो करेक्शन आपको लिमिटेड रहेगा 1,13,200 के करीब। बहुत ज्यादा करेक्शन यहाँ पे है नहीं। सिल्वर की बात की जाए तो 44.52 है और यहाँ पे भी अभी एक अपसाइड मूव है। तो सिल्वर में हम अपना 138 वाला व्यू जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और जो सपोर्ट रहेगा 138 मतलब मीन्स 136,500 से लेके 138,000 का, ये शॉर्ट टर्म व्यू है, इंट्राडे का व्यू नहीं है बिल्कुल। और नीचे की तरफ 1,32,000। अच्छा, सिल्वर में बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है, वो मैंने देखा कि कलेक्टिवली मतलब यही है काफी लोगों की पूछने का, ये जो $45 आया और मैं जो $50 बोल रही हूँ, तो ये लगातार आएगा या फिर यहाँ से हल्का करेक्शन लेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 40 से $45 में भी सिल्वर ने कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं दिया है। हाँ, लेकिन ये जो $50 है ना, ये जितना खींचेगा ना, ये धीरे धीरे इस बार हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में हमें आता हुआ दिखे ये $50 वाला। मैं बहुत शॉर्ट टर्म में $50 अचीव हो जाएगा इसके पक्ष में नहीं हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि गोल्ड में अब जो रैली आ रही है तो वॉल्यूम पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम किस तरीके का है। अगर वॉल्यूम यहाँ पे कम रही, फ्रेजाइल रही, तो आपको मार्केट जो है वो डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बड़े शार्प फॉल का इसने इंडिकेशन नहीं दिया। तो जो लोग बोल रहे हैं
कि $45 तो आ गया, आपने कहा था 50 आप बोल रहे हो, तो 50 कब तक आएगा? इसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और रही बात आप यहाँ पे कहेंगे कि ऑयल की, तो ऑयल में आज कल जो अपसाइड आया था, अपसाइड मैंने बोला था $64 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। आज भी इसने 63.86 लगभग $64 ही हम बोलेंगे वहां के करीब हाई लगाया और रेंज में है। अगर यहाँ पे बढ़ता है यहाँ पे इन्वेंट्री, तो एक करेक्शन जो है देखने को मिल सकता है। हमारा बाजार भी ऊपर की तरफ खुला, लेकिन अब दायरे में है। तो आज क्रूड का एक दायरा रहेगा 5630 से लेके अपसाइड में 5700 तक का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में मैंने कल रात में डिटेल में बताया था कि नेचुरल गैस में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है और इन्वेंट्री बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है। तो डाउनसाइड लेवल जो है इंटैक्ट रहेगा 2.65 पे शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं। मैं स्ट्रैटेजीज यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। और अपसाइड जो है वो $3 है। हमारा बाजार जो है नेचुरल गैस में एक दबाव में आया तो 245 नीचे और ऊपर की तरफ 256 ऊपर जब तक नहीं जाता है, हम बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पे नहीं मानेंगे। और आज के दिन में मुझे हल्का सा दबाव ही लग रहा है नेचुरल गैस में। और रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर में जिंक में मुझे लग रहा है कि 283 के लेवल्स जो है वो अपसाइड में आता हुआ दिख सकता है। एल्यूमिनियम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है जिसमें हम लोगों को अब यहाँ पे, क्योंकि चाइना में जो प्रोडक्शन है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा है अपने यहाँ का डिमांड कम देखते हुए, तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम ऐसी कमोडिटी है जो मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक दायरे में है। और दायरा कहाँ तक रह सकता है इसका? 259 अपसाइड, नीचे 257 तक का। कॉपर में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉपर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा। एक गैप फिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का ये नीचे की तरफ आ सकता है। और कितना आ सकता है? जो गैप है हमारा ₹911 का है पहला का, तो ₹5 तक का फॉल इनफैक्ट कॉपर में एक्सपेक्टेड है। लेकिन हर करेक्शन पे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो रिटर्न आएगी। और अपसाइड जो है वो ₹922 का जो 2025 का था वो लेके चल सकते हैं। अब बात करेंगे एग्री काउंटर में। एग्री काउंटर में इस ये जो साल रहा ये बहुत डल एक ईयर रहा। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन टर्मरिक में हल्का सा एक बाउंस देखने को मिल सकता है 12,440 तक का, ज्यादा नहीं, यहाँ से ₹180 ऊपर। और जीरे में भी एकदम से एक रेंज में मूव है। ₹10 का मूव जीरा कभी नहीं दिखाता था, ये कमोडिटी बिल्कुल स्टक है। तो मेरे ख्याल से नीचे 19,000 और ऊपर 19,000, 19,000 कह सकते हैं कि ₹530 तक का जो मूव है ये जीरा में देखने को मिल रहा है। और जीरे में मैं आपको डिटेल में काफी क्वेरीज आती है, मैं आपको एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी। धनिया में आज के दिन क्लियर एक करेक्शन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 82, 8195 तक इनफैक्ट प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट हो सकता है। और इतने दिनों के फॉल के बाद, 1 2 3 4 5 दिनों के फॉल के बाद आज के दिन ग्वार सीड में एक बाइंग आई है। कोशिश करेगा 5,000 से ऊपर की क्लोजिंग करने की। ये 4997 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग है और रिक काउंट्स दो बढ़े हैं यहाँ पे। और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि अगेन 5030 तक का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा। ग्वारगम में भी सेम यहाँ पे ट्रेंड है। ग्वारगम ने हालांकि कल ही एक रिवर्सल लिया था, फर्क ये है ग्वार ने आज लिया है और ग्वारगम ने कल ही लिया था एक बाउंस और ग्रीन में बंद हुआ था ये। तो ग्वारगम ने इस बार ज्यादा वो दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया है। मुझे लग रहा है कि ऊपर 9278 ये एक लेवल है जिसको ये चेस कर सकता है। कोकूड में एक फॉल अभी आपको बना रहेगा, 2820 तक का वेट करना होगा, नीचे में है अभी डाउन साइड। और कैस्टर आज आज रेंज में ही एक कारोबार कर सकता है। ये अभी का अपडेट था। रात में कोई बहुत बड़ी मूव आएगी तो मैं अपडेट दूंगी, नहीं तो ये लेवल्स जो हैं ये आपको आज के दिन के लिए मुझे लगता है कि एनफ है। और हैप्पी नवरात्र, शुभ नवरात्रि। और आप लोग का त्योहार शुभ हो। नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि बाद में एक मूवमेंट आएगी, तो पोजिशनल जैसे लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, मूवमेंट चेंज होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।